तो श्री राधे राधे भक्तों, श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास, विठल विपुल बिहारी दास, जय बिहारी जी की जय श्री श्याम। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को, प्यारे प्यारे भक्तों को श्यामा सवरिया की तरफ से आप सभी को ढेर सारा प्यार। और इस जन्माष्टमी आपकी बिहारी जी खूब कृपा बरसाएं आप पे और आपके घर में सभी स्वस्थ रहें, मंगलमय रहें। तो जन्माष्टमी की जोरदार तैयारी जैसे कि आप सब लोग कर रहे हैं और हमारे पास अभी भी लाला आ रहा है, जबकि कल की जन्माष्टमी है और परसों की भी जन्माष्टमी है। लेकिन इस जन्माष्टमी के तैयारियों के साथ साथ में जैसे कि हम चले जाते थे श्रीधाम वृंदावन अपने पिताजी के पास। उनके कहते हैं कि जब साल में एक ही बार हमारे ठाकुर जी बांके बिहारी जी के मंदिर में मंगला आरती होती है। तो जैसे ठाकुर बांके बिहारी जी में 27 की है और 27 के 12 बजे के बाद 2 बजे मतलब 28 तारीख के 2 बजे मंगला आरती होती है, क्योंकि भक्तों कहते हैं कि जो करे मंगला न होवे कंगला। तो बड़ा ही मन था कि हम ठाकुर बांके बिहारी जी की मतलब जन्माष्टमी देखने जाएं, लेकिन यहाँ पे श्रृंगार सेवा, पोशाक सेवा जो बराबर चल रही थी, अभी भी चल रही है, तो नहीं जाना हुआ। लेकिन यहीं पे ये बात देखिए कि इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि हमारे ठाकुर बांके बिहारी जी ने स्वयं इतना हमारे लिए भेजा है, अपनी लाली के लिए इतना ज्यादा प्रसाद भेजा है, पोशाक भेजी है कि जो लोग भक्त जानते हैं कि हमारे अगले साल जो हमारे जन्माष्टमी थी लाला हमारे परमपिता श्री ठाकुर बांके बिहारी जी की, वो जन्माष्टमी में जो पोशाक पहनी थी वही पोशाक हमारे ठाकुर बांके बिहारी जी की चढ़ी हुई पोशाक जो है हमारे पास बिहारी जी ने भिजवाई है। तो इसीलिए क्योंकि बहुत ज्यादा खुश हैं और लाइव आने का कोई इतना नहीं था, क्योंकि लाइव आकर हम आप लोग को दिखाना चाह रहे थे कि कितनी खुशी की बात है ये। वो कहते हैं ना कैमरामैन फोकस करो, वृंदावन बांके बिहारी लाल जी आ रहे हैं, तो हम कहेंगे कैमरामैन फोकस करो, बाकी वृंदावन बांके बिहारी लाल की पोशाक आई है। तो प्रेम से राधे राधे, क्योंकि हम लोग उस पोशाक को दूर से देखते थे कि हमारे ठाकुर जी ने वो पोशाक पहनी, कितनी सुंदर है। क्योंकि कहते हैं भक्तों जन्माष्टमी में हमारे परमपिता श्री ठाकुर बांके बिहारी जी येलो रंग की ही पोशाक पहनते हैं। पूरा जो डेकोरेशन होता है सब येलो रंग का ही ज्यादातर होता है वहाँ पे, और केले के पत्ते साइड में सब बड़े बड़े सब लगाए जाते हैं, लेकिन जो पोशाक होती है वो येलो रंग की होती है। तो जो पोशाक आई है वो हम आप लोग को दिखाने जा रहे हैं कि बहुत ज्यादा खुश है। तो ये देखिए और काफी भारी पोशाक है। एक बार बहुत पहले हम जब गए थे तो ये जब पोशाक ऐसे सर पे रख के ले गए, जो लोग जुड़े होंगे फेसबुक में वो शायद देखे होंगे इस चीज को। तो बांके बिहारी जी की पोशाक आई है तो इतनी खुशी की बात है। और साथ ही साथ अभी आप लोग को दिखाएं, वो घड़ी है, इसमें भी प्रसाद आया है और इसमें भी प्रसाद आया है। तो सब हम आप लोग को खोल खोल के दिखाएंगे, क्योंकि इसकी भी पूरी वीडियो हो सकती है अभी थोड़ा लेट हो जाए, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्योंकि खुशी ही इतनी ज्यादा है कि ऐसे मतलब हम जा नहीं पाए। और प्रसाद भी आ गया और भी बहुत सारी चीजें इसमें है। अभी मुझे क्योंकि इसको जो महक है ना, इसकी जो सुगंध है ना, हमारे श्री राम वृंदावन की जो सुगंध है ना, उसको पाकर हम इतने ज्यादा खुश हो गए हैं कि हम इस श्रृंगार सेवा में इसमें इतने बिजी थे कि मन तो ये लग रहा था कि लोग काश हम जा नहीं पाए, फिर भी ये लग रहा था कि चलो कम से कम हम घर में रह के सेवा तो हो रही है हमारी ठाकुर जी की। लेकिन ये नहीं पता था कि इतना बड़ा मतलब हमारे पिताजी ने सोचते अरे चल लाली तू नहीं आई है तो क्या हुआ, मैं तेरे पास आ जा रहा हूँ, है ना। तो मैं सोच भी रही थी कि पोशाक में पहनाऊंगी। फिर मैंने येलो रंग की भी पोशाक रखी थी कि मैंने येलो रंग की ही जो हाथ की बनी हुई पोशाक है जो मैंने यही पहनाऊंगी। लेकिन इतना ज्यादा मतलब ये नहीं था कि मुझे बांके बिहारी जी की पहनी हुई पोशाक वो मुझे मिल जाएगी, ये कभी नहीं भरोसा था। तो चलिए हम फटाफट दिखा देते हैं आप लोगों को कि वो पोशाक कैसी है। ये देखिए, और इसमें इतनी खुशबू आ रही है, इतनी खुशबू आ रही है कि हम ऐसे पहले बात तो मोबाइल नीचे कर ले ताकि आप लोग को बहुत अच्छे से दिख जाए। ये देखिए, ये इतनी बड़ी दिख रही है आप लोगों को ना। और जैसे मेरे मैके में बंद के आती है ना गठरी में पूरी प्रसाद, तो सब लोग यही पूछते कि इतने बड़े में बंद के क्या आता है। तो जैसे पुराने जमाने में चलती थी कि टोकरी में पूरा बंद के आता था, पीले कपड़े में डलवे में रख के, तो पोशाक भी उसी तरीके से आई है। तो ये लिखा है
इत्र की खुशबू तो बहुत आ रही है, और इत्र की खुशबू आ रही है तो पता है कि मन में भाव चल रहे हैं कि जो इत्र की सेवा होती है ना भक्तों, क्योंकि देखिए श्रृंगार सेवा तो मेरी चल रही बराबर, ठीक है। श्रृंगार सेवा के साथ जो श्यामा के बर्थडे में आदेश हुआ था कि पोशाक और ज्वेलरी की सेवा, अब तो लगता है ठाकुर जी और सेवा बढ़ाने वाले हैं, लेकिन ये सब श्यामा सवरी की तरफ से फ्री है। और भक्तों ये भी देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये भी येलो रंग की है लग रही। ये देखिए ऐसे ऊपर दिखाए ताकि आप लोग को दिख जाए, आप लोग दर्शन कर सको इसके। बहुत खुशबू है, बहुत ज्यादा खुशबू है इसमें, मतलब मुझे खुद पे नहीं भरोसा हो रहा है कि इतनी भारी पोशाक मेरे पास आ सकती है। ये देखिए है ना, कितनी सुंदर है ये देखिए। और इसमें पूरे मोर और बने हैं इसमें ये, और काफी मतलब हैवी है। हमारी इतने कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तो बस बाल रूप में है हमारे ठाकुर जी, इतनी सी उनकी कमर है, और बेचारे अरे बाप रे बाप, हम नहीं उठा पा रहे हैं, इतने भारी पोशाक कैसे पहनते होंगे। ये देखिए ये देख पा रहे होंगे पूरा कितनी सुंदर है। यहाँ पे मैं इसकी पूरी वीडियो आप लोग को बना के दिखाऊंगी, तो सोचिए कितना बड़ा सौभाग्य। और जो जो भक्त मतलब पिछले जन्माष्टमी में गए होंगे ठाकुर जी के दर्शन करने जन्माष्टमी में, तो उनको शायद ध्यान होगा ये पोशाक का। मैं तो पूरा पकड़ के फिर खोल के कैसे दिखाऊं, इधर स्टैंड में लगाई मैंने मोबाइल। ये है इनकी पूरी ओढ़नी ठाकुर जी, बोलो परम प्रकाशी ठाकुर बाकी बिहारी लाल की वो। ये देखिए ये देखिए, तो जो जो भक्ति आप सभी लोग देख रहे हैं, आप सभी को प्रेम भरा राधे राधे, क्योंकि आप लोग मानसिक रूप से स्पर्श कर लीजिए इसको, क्योंकि पता नहीं पिछले जन्म में मैंने कौन से ऐसे जो करे होंगे। जो देखिए बिहारी जी की सारी प्रसादी, हम अपने आप को ये नहीं समझ रहे हैं कि, लेकिन हमें पिछले जन्म के जो कर्म है जो हमारे जन्म में थोड़ा साथ दे रहे हैं, ठाकुर जी की कृपा भी है। कहते हैं कि एक पिता अपनी बेटी को बहुत कृपा बरसाते हैं, तो ये पिछले जन्म का जो है, जो कहते हैं बिहारी जी मंदिर में जो चढ़ाओ सब कुछ मिल जाता है। और लेकिन पोशाक हमने तहाई भी है, लेकिन पोशाक मेरे पास होगी ये नहीं सोचा था। तो ये देखिए तो एक बार हम फिर कहेंगे कि जो हर बार कहते आते हैं कि कौन कहते हैं कि अपने पिता अपनी बेटी का नहीं रखते ख्याल, तो हमारे परम पिता श्री ठाकुर बाके बिहारी जी ने सोचा कि चलो लाली तू नहीं आ रही है तो मैं तुझे भेज रहा हूँ श्री राधे। अब हमारे भाव समझ जाइए महाराज जी, भाव क्या है हमारे, कि भाव इतने ज्यादा गहरे हैं कि ना भाव से हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ये देखिए ओहो, अरे मुझे तो ये भी नहीं पता था इसमें बहुत कुछ है। पोशाक तो हमसे संभाले नहीं समझ रही है, और सोच रहे कि हमारे ये श्यामा सवरिया छोटे छोटे बच्चे वो कैसे इसको धारण करेंगे, तो वो कैसे अपने आप को संभालेंगे, जो मुझसे इतना नहीं समझ ली। इतनी हैवी है ये पोशाक। और बिहारी जी आप लोग मानसिक रूप से इसको स्पर्श कर लीजिए।
ये पूरा है बिहारी जी की, जो ऊपर से लगता है, इधर से लगता है, चंद्रा वगैरह सब है इसमें। कल हमारे श्यामा सौर्या इसको धारण करेंगे। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। कहते हैं कि महाराज जी भक्ति से आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे भक्ति से मान लीजिए आपको, इंसान में दुनिया में रुपए पैसे से हर चीज़ कमा सकता है, लेकिन भक्ति नहीं कमा सकता। तो इसीलिए महाराज जी हम सबसे यही हाथ जोड़ के कहते हैं कि आप जितना हमारे लाल जी को प्यार करो, इतना लाल जी को प्यार करो। आज सच में हमारा थोड़ा सा मन नहीं था, जब थोड़ा मार्केट में कुछ काम था, हम गए तो देखा दुकानों पे खचा खच भीड़ लगी, खचा खच भीड़ लगी। सब झूला लेके जा रहे हैं, ये लेके जा रहे, आज ही सब ले लेंगे, सब कुछ आज ही ले लेंगे। मतलब क्या लाल जी की सेवा क्या डेली नहीं होती है? तो बड़ा सा मन थोड़ा सा विचलित था कि लाए लाला के लिए है। छोड़ो हटाओ, कहाँ की बात कहाँ लेके चले गए। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से हमारे ठाकुर जी लगा थे, हम अपने लगा के देखने लगे। और कमर पेटी और ये चंद्रिका, जो आपने देखा होगा कि कहते हैं कि हमारे श्रीधाम वृंदावन में जब हमारे बिहारी जी के बगल में कहते हैं कि राधा रानी दिखती नहीं, हमारी किशोरी जी दिखती नहीं, तो पूरी गद्दी उनकी लगी होती है, बहुत ध्यान से देखिएगा। और साइड में ऐसे उनके यहाँ पे सर पे चंद्रिका लगी होती है, क्योंकि कहते हैं महाराज जी की भाव यहाँ पे हमारे श्रीधाम वृंदावन में कि जो हमारी राधा रानी है, हमारी जो किशोरी है ना, वो घूंघट करके बैठी है, क्योंकि वृंदावन वहाँ का ससुराल है, तो दिखती नहीं। महाराज जी पर्दे में रहती है। हमारे श्रीधाम वृंदावन में पर्दा बहुत होता है, और हम सच में आप लोग को बताएं, हम ससुराल में रहते तो पर्दा नहीं करते, लेकिन जो भक्त हमसे हमारे पेज को फॉलो करते हैं, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, जिस पे फॉलो करते हैं, तो अक्सर देखा होगा कि हम घूंघट ज़्यादा करते हैं, सर पे पल्ला ज़्यादा करते हैं, जबकि वो हमारा मैका है, लेकिन पता नहीं कि सर पे जल्दी अपने आप ही आ जाता है, क्योंकि वहाँ महाराज जी होता ही है ज़्यादा पर्दा। ठीक है, और ये हाथ में ऐसे बांधने वाला महाराज जी माला बहुत 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 धन्यवाद देना चाहेंगे अपने परमपिता श्री ठाकुर बाके बिहारी जी को, जो अपनी बेटी को इस लायक समझा। मेरे श्यामा सौर्य सरकार की जय हो, राधा रानी सरकार की जय। आप लोग मानसिक रूप से इसको स्पर्श कर लीजिए। और गले का, और ये महाराज जी कान का है। तो इतना तो सब बहुत हैवी है, ये हमारे श्यामा सौर्या कैसे धारण करेंगे? हम बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत 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 ज़्यादा खुश है। तो आप सभी लोग ने इसको मानसिक रूप से जरूर स्पर्श कर लीजिएगा। राधे राधे की हाजिरी जरूर लगाइएगा। कि और प्रसाद महाराज जी कैसे दिखाएं हम आप सभी को, इसको पहले हम इधर साइड में कर लेते हैं। कहते हैं लाइफ में मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे आकर ऐसा ऐसा हो जाएगा। सब ठाकुर जी की कृपा है, सब हमारे पिछले जन्म का है महाराज जी, इस जन्म का कुछ नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं इस जन्म को इतना धन्य बनाओ, इतना धन्य बनाओ कि उस जन्म में भी हमें सोचना पड़े कि दुनिया में हमें कुछ, सच में बता रहे हैं हम आप लोग को, कि दुनिया में हमें कुछ कमाए चाहे ना कमाए, लेकिन हमें ठाकुर जी के श्री चरणों की रज, ठाकुर जी के श्री चरणों का वास हमें महाराज जी सब लोग आशीर्वाद दीजिएगा कि हमें इस जन्म तो यहाँ पे बुलाया, लेकिन उस जन्म में हमें श्रीधाम वृंदावन में वास चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भले गैया, नाली का कीड़ा, चाहे कुछ भी बनाए महाराज जी, बस श्रीधाम वृंदावन में वास दें, बस भाव हमारे यही है। देखिए तो ये सारी की सारी ज्वेलरी देखिए महाराज जी, हम इतने बिजी थे, सोचे थे कि हाँ ये चीज़ पहना देंगे, लेकिन ये लग रहा था कि अभी सेवा इतनी चल रही थी श्रृंगार वाली, अभी भी लाला बैठे हैं श्रृंगार करने के लिए, लेकिन मैं पर्सनल आप लोगों के लिए लाइव आई हूँ कि ताकि आप लोगों को दर्शन करा सकूं कि आप लोग हमारे परमपिता श्री ठाकुर बाके बिहारी जी की पोशाक को मानसिक रूप से स्पर्श कर सको। और इस पोशाक को
जब बांके बिहारी जी के मंदिर के गर्भगृह के बाहर उधर लिखा है श्रीमद कुंज बिहारने नमः, वहाँ पर महाराज जी जब पोशाक उतर के आती है तो सब भक्त क्या जो उनके मेन जो उनके होंगे, जैसे भी होंगे, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना पता मुझे सेवा मिल गई थी वहाँ की। खुशी ये दुख बड़ा हो रहा था कि हाय मैं जा नहीं पाई श्री वृंदावन, कैसे जाऊंगी। मैंने इनसे भी बोला था कि देखो मैं जा नहीं पाई, लेकिन सेवा चल रही थी यहाँ पे, कैसे जाऊंगी। तो लेकिन इतना बड़ा ये कभी कभी सोचते कि अरे ये कैसे हो कर दिया बिहारी जी ने, माध्यम कुछ बना देते हैं ऐसे। देखिए अब बहुत भारी है भैया, बहुत ज्यादा भारी पोशाक है ये। और पोशाक के साथ साथ हम आप लोगों ये मुझे खोल के क्या दिखा, इसकी पूरी वीडियो अभी देखें। इनमें महाराज जी 56 भोग है, इसमें सारी मिठाइयाँ इसमें है। इसमें मैं बहुत थक गई आज, वैसे भी बहुत ज़्यादा थकावट है। अभी भी श्यामा शौर्या का जो झूला आप लोग ने देखा, वो भी झूले की पूरी डेकोरेशन करनी है, और भी जो लाला हैं उनको भी कंप्लीट करके देना है। अभी 2 बास्केट उनकी रखी है, और उसको सुबह भी पहुंचाना है। अभी ये वाले पैकेट करने बाकी है। है ना, मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं, बहुत 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 ज़्यादा अच्छे हैं। मेरे पिताजी की बात ही निराली है वाकई में। सारा ऐसा ऐसा सामान भेजा है हमारे पिताजी ने कि हम क्या बताएं। महाराज जी पोशाक भी भेज दी मेरे लिए, वो सॉरी पोशाक कह रहे हैं, मेरे लिए ड्रेस भेजिए। पोशाक तो हमारे ठाकुर जी की होती है। मैं आप लोगों को फुल वीडियो बना के, अभी तो मैं ऐसे गोदी में रखी हूँ, मैंने तो सामने स्टैंड लगा रखा है ना, तो फिर मैं आप लोगों को पूरा नहीं खोल के दिखा पा रही हूँ। लेकिन मैं इसकी अभी पूरी वीडियो बनाऊंगी, फिर आप लोग को दिखाऊंगी, क्योंकि इसमें मुझे 2-3 लोगों की हेल्प चाहिए पकड़ने के लिए, क्योंकि भारी बहुत ज़्यादा है। मेरे तो अभी भी पैर में दर्द होने लगी थोड़ा सा। और इत्र का भाव अभी जैसे मुझे आदेश हुआ है इत्र की सेवा का, तो इत्र की सेवा भी महाराज जी आज चलिए मैंने बोल भी दिया है। और जैसा भी मन में ये भाव, जैसे मतलब जब ये पोशाक देखे तो इत्र की खुशबू जो आई मुझे, तो ये लगा महाराज जी पोशाक की सेवा, श्रृंगार की सेवा के साथ साथ आप लोगों को इत्र की सेवा भी श्यामा संवरी की तरफ से फ्री। जो जो अब लाला लाली आएंगे उनके साथ साथ बहुत खुश है। बांके बिहारी जी की हाथों में बंधी हुई राखी, उनके हाथ से स्पर्श करी हुई राखी है ये। हमारे परमपिता श्री ठाकुर बांके बिहारी जी ने राखी बांधी। बस यही मन में भाव आता है कि इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा हो, इतनी कृपा सांवरे बना रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। तो सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे। और हमारे परमपिता श्री ठाकुर बांके बिहारी जी की खूब 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 ज्यादा कृपा आप पे, आपके परिवार पे खूब ज्यादा बरसती रहे। और आप लोग से हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग
मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि जल्दी से जल्दी हम ठाकुर जी के श्री चरणों से लगे रहें और ठाकुर जी की इस जन्म में तो नहीं, लेकिन हाँ ठाकुर जी के अगले जन्म में हमें वृंदावन वास मिले। इतनी कृपा आप सब लोग हम पे बरसाइएगा जरूर। तो हमारे तो बोले वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। लल्ला की सुनने के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ऐसा लग रहा है मानो हम अपने परमपिता श्री ठाकुर बाके बिहारी जी को गले से लगाए हैं। सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। और कल भी आप लोग अपने लाला को, जो कल जन्माष्टमी मना रहे हैं वो, और जो परसों कर रहे हैं वो भी, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, लाला को पीले रंग की पोशाक जरूर धारण कराइएगा कि हमारे परमपिता श्री ठाकुर बाके बिहारी जी को पीले रंग की पोशाक धारण कराई जाती है। और मैंने जो अभी दोपहर में जो वीडियो बनाई थी, फुल वीडियो, मैंने उसमें डाला था कि आप लोग को जो जन्माष्टमी की जो महाप्रसादी होती है, जो दूसरे दिन मतलब बनाते हैं उसको, उसका भोग जो लगता है और सब भक्तों में बंटता है, तो वो जो महाप्रसादी की वीडियो, भैया हमें हाथ जोड़ के आप लोग से माफी मांगेंगे, क्योंकि मैंने उसमें बोला था कि मैं 7-8 बजे तक, 6-7-8 ऐसे कुछ बोला था मैंने कि उसमें मैं बना के आप लोग को दिखा दूंगी, लेकिन सेवा इतनी चल रही थी कि मैं इतने ज्यादा बिजी हो गई कि मुझे ध्यान से उतर गया कि मुझे ये भी चीज बनानी है। लेकिन अभी मुझे ध्यान आया है तो मैं कल दोपहर तक की मैं वो चीज जरूर बताऊंगी, क्योंकि जो वो कल जो प्रसादी है वो आप लोग को परसों, अगर आप कल कर रहे हैं तो आप वो परसों करिएगा, मतलब जन्माष्टमी के दूसरे दिन। तो वो होता है नंद महोत्सव में, वो महाराज जी जन्माष्टमी की सबसे बड़ी महाप्रसादी होती है, कि इस चीज का बात ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी महाप्रसादी जिसको हमारे श्री धाम वृंदावन में छीछी के नाम से पुकारते हैं, छीछी के नाम से सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो वो महाप्रसादी आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि वो महाप्रसादी आप सभी भक्त लोग घर पे जरूर से जरूर बनाएं। जो भक्त लाला की सेवा करते हैं, हमारे लाल जी की सेवा करते हैं, हमारे के मतलब वो तो सबके हैं, लेकिन जब कुछ अपना होता ना तो लगता है हमारे हमारे हमारे, ठीक है। तो सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, चकाचक रहिए, कहीं भी रहिए। तो सभी भक्तों को राधे राधे, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो कल की वीडियो बिल्कुल मत मिस करिएगा। आप मेरी वीडियो थोड़ा भले आ जाए, जो बड़ी वीडियो अब आएगी तो वो महाप्रसादी की आएगी, उसको जरूर से जरूर आप लोग देखिएगा। और सब भक्तों में शेयर कर दिया करिएगा, क्योंकि देखिए हमारा काम है आप लोगों तक बात को पहुंचाना, और आप किसी और लोगों को पहुंचाओगे तो उसका भी कल्याण होगा। तो आप जरूर से जरूर इस चीज को शेयर कर दीजिएगा। सो सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, चकाचक रहिए, श्री राधे श्याम, राधे श्री राधे श्याम। हैप्पी बर्थडे टू यू मेरे कान्हा, तुम हमको भूल न जाना, और जन्माष्टमी राधाष्टमी धूमधाम से सभी भक्त लोग मनाना। श्री राधे श्याम। चलिए अब हम लाइव को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास और भी लाला आए हैं श्रृंगार के लिए, तो मैं रात भर यही करा करती हूँ श्रृंगार। और बहुत लोग तो पूछते हैं कि क्या आपके घर में नौकर चाकर लगे हैं, और आपको घर में काम नहीं होता है, घर में काम नहीं करना पड़ता है, नौकर चाकर सारा काम करते होंगे तो आपको इतना समय मिल जाता है। तो हम आप लोगों को बताना चाहेंगे महाराज जी, देखिए झाड़ू पोछा सबके घर में होता है, बर्तन सबके घर में होता है, बाकी XYZ जितना काम होता है महाराज जी इन्हीं हाथों से करते हैं। लेकिन जो हमारे लाल जी की जो सेवा चलती है वो हम अपने पर्सनल टाइम, जैसे जो लोग टीवी देखने में बिताते हैं उसमें बिताते हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा समय जो मुझे मिलता है ना, थोड़ा सा भी अगर समय मिलता तो मैं लाल जी के पास चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे लाल जी से एकदम टच रहना लगता है। फटाफट जो घर के काम होते हैं, कपड़े धोने होते हैं, प्रेस करने होते हैं, खाना भी बनाना होता है,
बर्तन भी लगाना होता है, XYZ और भी बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, बच्चों को भी देखना होता है, पढ़ाना तो नहीं होता है, फिलहाल बड़े हो गए बच्चे। तो ये जितने काम होते हैं सारे काम महाराज जी करते हैं अपने हाथों से। और लाल जी की सेवा किसी को सेवा जल्दी देते नहीं है। जब मंथली के 5 दिन के होते तब हम सेवा भले किसी को देते, वाला महाराज जी सेवा भी नहीं देते जल्दी हम किसी को। तो जिन दोनों हाथों से करते, समय कहते हैं निकालना नहीं पड़ता है, हमें स्पेशल समय नहीं निकालना पड़ता है। अपने आप जब आप इस चीज में करोगे ना अपने आप, तो अपने आप ही आपके पास समय निकलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये पर्सनल आते थे कि, और एक लोग के तो मुझे मैसेज आए, आज लाइव आए तो बता भी दे रहा है, एक लोग के पर्सनल मैसेज आए कि दीदी आप इतनी एक्टिव रहती हैं, तो क्या नाम है, मुझे तो मेरी तो तबीयत खराब रहती है और मैं बीमार रहती हूँ, तो आप मुझे कुछ ऐसा बताओ कि मेरी तबीयत सही हो जाए। ठीक है, आप ऐसे उपाय बताती रहती हैं कि मेरी तबीयत सही हो जाए। तो मैंने कहा देखिए मैं उपाय तो नहीं बताती इतना ज़्यादा, लेकिन फिर भी आप थोड़ा बहुत कुछ बता दीजिए कि जिससे हमारी तबीयत ना खराब हो और सही रहे। अब मुझे बीमारी भी मुझे लग गई है, शायद हाई BP की कुछ बता रही थी। तो देखिए ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है ऐसा मेरे पास कुछ नहीं है। अगर यही चीज़ होता सबसे पहले हम अपने कर ले, क्योंकि मेरी तो थायराइड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, जैसे मोटे हो गए, गाल वाल इतने भर गए मेरे, तो इतने ज़्यादा मोटे हो गए पहले से। तो पहले तो थोड़ा दुबले पतले थे, तो सबसे भैया थायराइड की सुबह भी दवाई खानी होती है खाली पेट, फिर दोपहर में भी खाते, फिर हम रात इतनी ज़्यादा हो गया है, तो इससे बाल भी स्किन भी मतलब सब। लेकिन अगर करना हो तो तुम सबसे पहले अपने नहीं कर लेते हैं। तो लेकिन अगर देखिए अगर आप बीमार हैं, ठीक है, अगर आपको बीमारी घेरे हैं तो आप बीमारी को टेंशन में मत लेके रखिए, सर पे चढ़ा के जा रही मैं तो बीमार हूँ, ये वो। आप मस्त रहो, भक्ति में लगे रहो, राधे 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 करते रहो। पता चला भैया जो जीवन मिला है ना, जितना अगर जी रहे ना तो वो भी ना जी पाए, सोच सोच के परेशान हो जाए कि कब हमें तबीयत खराब है, हम कब चले जाए। तो ज़्यादा मत सोचिए, प्रभु की भक्ति में रख दे, एक ना एक दिन तो जाना ही जाना है, आज नहीं तो कल। अभी हम पता चला लाइव कर रहे हो, कल हम लाइव ना आ पाए, कल हमारी वीडियो ना आ पाए, कल हम ना रहे तो कुछ भरोसा नहीं है। तो इसीलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, चकाचक रहिए, प्रभु की शरण में रहिए, प्रभु की भक्ति करते रहिए। कब पता कब हमारा आखिरी समय आ जाए। ठीक है, और सबसे अच्छे से बात करिए, प्रेम से बात करिए, और माँ बाप की सेवा करते रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, भक्ति में सदैव लीन रहिए। तो सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे। श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास, राधे श्याम जी, श्री हरदास। उसकी पूरी वीडियो हम आप लोग को दिखा देंगे। ये कितनी सुंदर पोशाक है, कल ही, और कल तो जन्माष्टमी नहीं मना रहे हम, परसों करेंगे। परसों जन्माष्टमी को हमारे श्यामा सावरिया दोनों बच्चे यही पोशाक को धारण कर आप लोग को बहुत प्यारा सा दर्शन देंगे। तो सभी भक्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, चकाचक रहिए, राधे श्याम। और कुछ नहीं, चलिए बाद में बताएंगे। राधे श्याम, कुंज बिहारी, श्री हरदास।